मैं विमल कुमार विनोद बिहार झारखंड के साथ आज झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत बसंतराय प्रखंड में अवस्थित हूँ, जहाँ पर कि बसंतराय का ये विराट विशाल तालाब है। आज मैं इसकी खूबियों को बताने जा रहा हूँ। साथ में हमारे जो कैमरामैन है वो नंदन जी चल रहे हैं। आइए हम चलते तालाब की। मैं विमल कुमार विनोद अभी आपको झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत बसंतराय प्रखंड के बसंतराय के तालाब के पास हूँ और मेरे साथ मेरा कैमरामैन नंदन जी चल रहे हैं। आइए मैं इस तालाब के बारे में कुछ बताने आया हूँ कि 2023 का वर्षांत हो रहा है। आज अंतिम दिन है, 24 का शुभागमन होने जा रहा है और ये तालाब जो कि अपनी प्राचीन इतिहास के लिए, परंपराओं के लिए विख्यात है। ऐसा माना जाता है कि आज तक ये तालाब सूखा नहीं और किसी ने इस तालाब को तैर करके पार करने की कोशिश की होगी तो वो पार हो नहीं सका। और ऐसा भी है कि जो भी इसमें गया है, इसका प्रयास किया है, उसका नाश हुआ है। दूसरी बात कि ऐसा माना जाता है कि आज से 40-50 साल पहले अगल बगल में जो शादी ब्याह होती थी, वहाँ पर जो लोग आते थे, घर वाले शादी ब्याह के समय आकर के यहाँ पर निमंत्रण देते थे। कहते थे कि मेरे घर में शादी है, मेरे घर में शादी है, हमारे पर कृपा कीजिए, हमको कुछ बर्तन चाहिए। और यहाँ पर 2 दिन के बाद वो बर्तन उपलब्ध हो जाती थी। फिर लोग शादी ब्याह करके यहाँ से वो लौटा देते थे और चले जाते थे। धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ, लोगों के मन में जो स्वार्थ की भावना पैदा होने लगी और उसके बाद पैदा होने के चलते लोगों ने जो इसके साथ छल किया, इस तालाब के साथ छल किया, तो फिर इसके द्वारा भी वो परिणाम दिखाया गया कि वो जो ये है बर्तन अब नहीं होता है। यहाँ पर एक पत्ता है, जो पत्ता उठता है वो पत्ता वो यहाँ से मिल है, अब पड़ा हुआ है। और तीसरी बात है कि इसको सरकार के द्वारा सोचा गया कि इसको सुखाया जाए, लेकिन उसका भी वो बड़ा जो एचपी का जो मोटर था वो भी फेल हो गया। देखिए इस तालाब को देखिए कि इसमें कितने तरह के जलकुंभी हैं और बीच में मैं दिखाना चाहता हूँ कि बीच में उतना पानी साफ रहता है और इसकी खूबी रही है कि ये पानी हमेशा साफ रहता है। और इसके पहले यह 14 अप्रैल जिसको हम बैसाखी मनाते हैं, सतवानी कह के, यहाँ पर लोग एक विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। विशाल मेला का आयोजन किया जाता है, यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि परिवार वाले लोग बैलगाड़ी में आते थे, अपने परिवार के साथ आके मिलते थे, घंटों बैठ के गप करते थे, खाते थे। और आज भी यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बैसाख महीने में 14 अप्रैल के दिन यहाँ भयंकर मेला लगती है, दूर दराज से आते हैं। और इसकी और विशेषता है कि इसके पानी में लगता है कोई ऐसा तत्व, ऐसा केमिकल, ऐसा मेटल मिला हुआ है, ऐसा चीज़ मिला हुआ है जिसमें लोग मानते हैं कि नहाने के बाद उनको वो सुख प्राप्त होता है जो गंगा में नहाने के बाद होता है। और इसकी और विशेषता है कि लोगों का मानना है कि आज तक इसके पानी में कीड़ा नहीं हुआ है। जिस तरह गंगा जल में कीड़ा नहीं होता है, उस तरह इसके पानी में भी कीड़ा नहीं हुई है। और इसके बाद कि इस जल को लोग ले जाते हैं, गंगा जल के रूप में यूज करते हैं और फिर यहाँ पर नहा के लोग अपने को पवित्र मानते हैं। लोगों को लगता है कि मैं आज गंगा स्नान कर रहा हूँ। और देखिए, लेकिन इसके अलावे लोगों ने ही इसको विनष्ट करने का कोशिश किया है। देखिए धीरे धीरे कचरा फैलता जा रहा है। और इसकी और विशेषता है कि यहाँ पर न तो मलमूत्र का निकास करने धोया जाता है और कुछ इसकी शुद्धता को बरकरार रखने के लिए। लेकिन इसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा कि धीरे धीरे लोगों की जो नीति इतनी गंदी होती गई, गंदी नीति के कारण देखिए कि वहाँ लोग कचरा फेंक रहा है, चारों ओर कचरा फेंक रहा है। और इसके बावजूद भी जिस प्रकार कहता है कि वृक्ष कबो नहीं फल फगे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर, तो वही बात है कि आज भी
लोगों का स्वच्छता प्रदान करने वाली ये जो बसंतराय तालाब है मुस्कुरा रही है। आज भी देखिए कि बीच का इसकी कहानी है कि बीच में उतना साफ रहता है, चारों ओर इसके जो पत्ते हैं लत्तर वो रहते हैं, लेकिन बीच में वो साफ रहता है। इसकी ये खूबी है, विशेषता है। आज तक ये तालाब सूखी नहीं है और तालाब लगातार किसी ने सुखाने का भी प्रयास किया है तो वो सफल नहीं हुआ है। यहाँ पर मछली भी नहीं मारा जाता है और इसके अंदर के जल जीवों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होती है। अगर कोई छेड़छाड़ करना भी चाहता है तो वो सफल नहीं होता है। उसी बसंतराय तालाब के पास हूँ और इसकी क्या विशेषता है इस संबंध में हमारे सामने एक भद्र पुरुष हैं जो साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। इनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि इस तालाब के बारे में आप क्या जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? बेचैन हुआ। हाँ, और घर आपका? घर ये बगाकुल है यहीं पे। और आप इस तालाब के बारे में क्या जानते हैं? इस तालाब के बारे में इसमें भी इतना खासियत है कि जो चीज़ इसमें पहले नंबर जो इसमें खुजली होता है, बहुत दूर दूर से आते हैं, इसमें नहाता है, खुजली बंद हो जाता, साफ़ हो जाता है, बिल्कुल साफ़ क्लियर हो जाता है। और बहुत से प्रयास में बहुत से इसमें बस्तराब माए जो है इसमें बहुत कीमती चीज़ इसमें है, जो चीज़ अपने यहाँ पर आते हैं वो पूरा करके जाते हैं यहाँ पे। और बसंतराय इसको माता के रूप में लोग जानते हैं, बसंतराय माँ। बस्तराब माए तो आप लोग भी ये सोचते हैं कि बसंतराय माँ जो है ये माता जी हैं, तो ये माता जी हर बच्चे पर कृपा करती है। जो भी यहाँ पर जो आता है वो मनौती करता है उसकी पूरा हो जाती पूरा है। होते हैं जी। हाँ, और मैंने आपने भी कुछ ऐसा किया है? हमने भी किया। आपने क्या किया? बाल बच्चा नहीं हुआ, बाल बच्चा हुए हैं। और ये पुत्रदायिनी भी है, पुत्रदायिनी भी है। और ये बोलिए कि इस पानी में कीड़ा होता है? कीड़ा बिल्कुल नहीं, पीने के लायक है, बहुत साफ पानी क्लियर है ये। क्लियर पानी है, साफ पानी है, बिल्कुल साफ पानी पीते हैं हम लोग भी। आप लोग अभी भी पीते हैं? पीते अभी पीते हैं। और उसको छांटते हैं, छांट के ले जाते हैं? बिल्कुल ऐसे पी लेते हैं अच्छा, खाना। ऐसे? हाँ, ऐसे ही खाना वाह बनाते हैं। वाह वाह। और इससे मन पाचन शक्ति भी बढ़ती हाँ, है। बिल्कुल पाचन बनता है, इसके पेट खुलसा होता है इससे। चलिए, आपको धन्यवाद मेरे चैनल में बात करने के लिए। कहा जाता है कि अपनों ने तो लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती मेरी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। जिस बसंतराय तालाब ने इस बसंतराय एरिया को इतना कुछ दिया, धान्य पुत्र और पैसा कमाने का जो साधन दिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसको फिर उसी गति में डाल दिया। देखिए कि लोग अपने कचरे को लाके इस तालाब में फेंकते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे कचरे जो इस पानी की पवित्रता, जिसमें लोग माना जाता है कि इसमें नहा के खुजली समाप्त हो जाती है, बीमारी समाप्त हो जाती है, हम पवित्र हो जाते हैं, इस पानी को हम पीते हैं, फिर इस पानी को इतना जब गंदा किया जाता है तो फिर इस पानी को कैसे पिएगा लोग? ये एक सोचनीय विषय है। और ऐसे लोगों पर हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जिसने कि पोखर की पवित्रता की पूरा गंदा लगता है कि पूरा बसंतराय का गंदगी ढोने का भार इस तालाब ने ही ले रखा है, जिसको हम बसंतराय माता के रूप में हम पूजते हैं, जहाँ पर हम अपने धन धान्य सुख की कामना करते हैं, उसको हम गंदा किए जा रहे हैं। हाय रे मेरी किस्मत जो जागने से पहले रूठ जाती है। अभी मैं गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड अंतर्गत बसंतराय तालाब, जिसको लोग बसंतराय माता के रूप में जानते हैं, जो धन धान्य सुख शांति सब देने वाली है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मैं दिखा रहा था कि देखिए लोगों ने किस तरह से कचरा फैला के इसको गंदा किया है। मेरे सामने मेरे चाचा स्वरूप, मेरे संरक्षक स्वरूप एक यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, वो आए हैं। आपका मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद समीम। आप समीम सर, ये बताइए कि ये तालाब कितने दिनों से है? ये तो हम लोग दादा परदादा से बहुत दिन से। दादा परदादा से? हाँ, उसी टाइम से। तो इस तो क्या सुनते हैं कि ये पहले बर्तन देती थी भोज भात के लिए? हाँ, पहले सुनते थे वही बात, लेकिन हम लोगों को मैंने ये सुनी सुनाई कहानी है जी। अच्छा, हमने सुना है कि इस पानी में कीड़ा नहीं होता है। हाँ, पहले नहीं होता था, आज होता है। हाँ, क्या कारण है इसका? गंदगी। अच्छा, ये सुनिए, ये हम सुने हैं कि अच्छा वो बताइए कि वो जो बीच में जो पानी में जो जलकुंभी में वो सब नहीं है, वो हमेशा ऐसा रहता है? तो उतना खाली रहता है? खाली रहता है। और इसकी कुछ खूबी बताइए।
क्योंकि वो पानी इतना साफ है अंदर में जाकर वहाँ जाकर जहाँ जलकुंडी नहीं है। हाँ हम लोग कभी तैर के गए हैं, हाँ क्योंकि ये हाथ ये सब है ना, बहुत मोटा मोटा लगता है और बहुत साफ लगता है, इसी भय की वजह से डरता है लोग। और वहाँ तक जाने पर हाथ सब मोटा मोटा लगता है बहुत साफ और पानी। भय लगता है जी। और पूरा साफ पानी है। हाँ, बहुत साफ। और वहाँ पे लोग डर से उसमें पार नहीं होता है। और सुने कि जो भी पार होने का कोशिश किया है उसको माता जी अपने में संभाल ली। नहीं हम लोग पार अब होते हैं। तो आप लोग पार होते हम हैं? भी पार हुए। तो पार हुए हैं जी। और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। और चलिए, तो हम लोगों को इस तालाब को बचाना चाहिए क्या? जी, बिल्कुल बचाना गंदगी तो इस तरह का फैलता है, देखिए चारों ओर गंदगी, चारों ओर गंदगी। देखिए वन पर्यावरण मंत्रालय। चलिए, आपको इस चैनल के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। आप भी कुछ कहेंगे? नहीं हम कुछ पहले बोलिए। देखिए, पहले जो गाछ है ना, वो उन्नी का गाछ था, कैद का गाछ। हाँ हाँ हाँ। इस वजह से कपड़ा भी बहुत साफ होता था। अब ये सब गाछ जो लग गया है ना, उस पानी खट्टापन की वजह से पानी बहुत साफ था, कीड़ा नहीं होता। और इमली और कैद का गाछ था, जी, जी। और जिस कारण से उसमें खट्टापन था, जिसके कारण कीड़ा नहीं लगता। मैंने ये देवी शक्ति नहीं है क्या? हाँ पूरा शक्ति है देवी का। देवी शक्ति नहीं मानते हैं उसको, है? उसको साइंस मानते हैं या देवी शक्ति मानते हैं? बोलिए 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 बोलिए। अरे शक्ति तो सब जगह है, जिसको मानी वही शक्ति है। और शक्ति तो सब जगह है, तो इसीलिए। लेकिन ये तो वन पर्यावरण मंत्रालय, गोड्डा वन प्रमंडल ने इसको हाँ। किया है, अच्छा किया है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। लेकिन यहाँ के लोग इसको नहीं छोड़ते हैं। चलिए, मेरे चैनल के साथ भेंट करने के लिए, भेंट वार्ता करने के लिए आपको बधाई, धन्यवाद। आने वाला साल आपका मंगलमय हो।